हेल्थ अप्रूवल देता है ना, एमएस अप्रूवल देता है, वो लोग बाहर अभी तक फिर हैं जिन्होंने अप्रूवल दे दिया। एंड यूजर जिसने लगा दी उसको पकड़ के ले गए, ये कैसा इंसाफ था। नून लीग की हुकूमत में ही हमेशा पुलिस ने तशद्दुद करना होता है। FIR CO हेल्थ और एमएस ने कराई, एमएस तो अब गया है मुकर कि भाई मैंने नहीं कराई, मेरे साइन भी गलत है, मेरी स्टैम्प्स भी गलत है, कि एमएस होया हुआ था। जाली दवाइयां हमारे हाथों में दे के हमसे अवाम मरवानी वैसे नहीं खत्म हो रही इनसे। 2 हफ्ते से हमारी एक स्टाफ को जेल में बंद कर दिया गया है विदाउट एनी इंक्वायरी। अगर उस बच्ची का कसूर है तो उसे अंदर रखें, जब इंक्वायरी नहीं हुई क्या कसूर था जो उसे अंदर कर दिया गया। एमएस और CO रिहा फिर रहे हैं, जिन्होंने मेडिसिन बनाई वो रिहा फिर रहा है, जिन्होंने उस पर साइन किए, जिन्होंने उसको पास किया वो रिहा कर रहा है। जो मतलब इंजेक्शन लगा है वो सारी कंपनी के सारा स्टॉक उठा लिया गया, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू एडिशन में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं और नर्सेज इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। रिलीज़ अक्सा के नाम से इनके हाथ में बैनर्स मौजूद हैं और ये इनकी साथी नर्स जो हैं उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था एक इंजेक्शन गलत लगने की वजह से, और मुजाहरे जारी हैं। खानेवाल DHQ के सामने भी नर्सेज ने एहतजाज किया। इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं और मॉल रोड के बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलें आप। क्या इशू क्या है आपका? हमारा इशू ये है कि 2 हफ्ते से हमारी एक स्टाफ को जेल में बंद कर दिया गया है विदाउट एनी इंक्वायरी। हम ये चाहते हैं कि पूरी इंक्वायरी हो। हम ये नहीं कह रहे कि इंक्वायरी ना करें और उसे रिहा कर दें। अगर उस बच्ची का कसूर है तो उसे अंदर रखें, जब इंक्वायरी नहीं हुई क्या कसूर था जो उसे अंदर कर दिया गया। एमएस और CO इस चीज़ का जवाब दे। एमएस और CO रिहा फिर रहे हैं, जिन्होंने मेडिसिन बनाई वो रिहा फिर रहा है, जिन्होंने उस पर साइन किए, जिन्होंने उसको पास किया वो रिहा कर रहा है। एंड यूज़र जिसने सिर्फ उसको लगा दिया उसको थोड़ी पता है, वो थोड़ी इंस्पेक्टर है कि वो इंस्पेक्ट करेगी पहले कि मेडिसिन मेरी ठीक थी या नहीं ठीक थी। हम ये चाहते हैं कि उस बच्ची को पूरी इंक्वायरी के बाद रिहा कर दिया जाए और इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि वो मेडिसिन कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अब जाली नहीं आएगी। जाली हमारे पास भी आ सकती हैं, कल को ये वाकया हमारे साथ भी हो सकता है। अभी एक अक्सा की बात नहीं है, कल को हज़ारों अक्सा गिरफ्तार हो सकती हैं। दूसरी बात, नून लीग की हुकूमत में ही हमेशा पुलिस ने तशद्दुद करना होता है। मेडिकल स्टाफ पे आज तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती। हमारा हेल्थ सेक्रेटरी करता है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। जब हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट बनाया गया है, प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, अब वो सोए हुए हैं कि पुलिस को ज़्यादादारी दे दिया, जाओ जी डॉक्टर और नर्सिस को गिरफ्तार करने शुरू कर दो। टेबल डेथ्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, तब भी हेल्थ सेक्रेटरी आगे देखता है। अब पुलिस को क्यों भेज दिया गया उन्होंने? सिर्फ नून लीग की हुकूमत में हमारा सिर्फ ये जवाब है। CM के हाउस के आगे सिर्फ आज हम इसलिए खड़े हैं कि मरियम नवाज़ जब नई आई थी, गरीब के पास रोटी नहीं थी, रोटी दे के वीडियो वायरल कर देती थी। मुझे बड़ा एहसास है। बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं था, रोड चलते दुपट्टा दे के वीडियो वायरल कर देती थी। मुझे बड़ा एहसास है। वो आज जिस गरीब की बेटी वो अनमैरिड है, वो वहाँ पे क्या सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है? मरियम नवाज़ ने एक दफ़ा भी इस बारे में आवाज़ उठाई? अब उसे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। बस ये नए दावे ही थे जब उसने आना था। अब वो सोई हुई, अब उसे कुछ नहीं पता चल रहा। हम भी किसी की बेटियाँ जो इधर रुल रही हैं, कल को हमारे साथ भी ऐसे कुछ हो सकता है, या हमारे हाथों से अवाम उसने मरवानी है। वो वैसे ही बता दे कि जाली दवाइयाँ हमारे हाथों में दे के हमसे अवाम मरवानी वैसे नहीं खत्म हो रही इनसे। ये डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर पहले लाहौर में एक वाकया हुआ, नून लीग की हुकूमत आती है, तारीख गवाह है, जब भी नून लीग की हुकूमत लाहौर में एक बच्चे की डेथ हो गई और उनके लवाकिन पर तभी करती है, पीछे से इन्हीं की हजारादारी अंदर पूरी होती है, तभी पुलिस तशद्दुद करती है। वरना मेडिकल स्टाफ पे पुलिस का काम ही नहीं कि वो आके उसे हाथ डाल ले। जब हेल्थ डिपार्टमेंट है या तो हेल्थ डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देना, पुलिस आगे हमें देख लेती है। लाहौर में एक बच्चे की डेथ होती है और उसके बाद लवाहिकीन पर डॉक्टर्स तशद्दुद करते हैं, उसके ऊपर क्या कहें? ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर, जब मेरी बात सुने, अगर डॉक्टर और नर्सिस कोविड के टाइम पे जब अपनों के पास सांस की बीमारियां लगती थी, लोग अपने ही नहीं पास, पेरेंट्स के पास नहीं जाते थे, पेरेंट्स बच्चों के पास नहीं आते थे, तब भी हम थे। हमारा उनके साथ ब्लड रिलेशन कोई नहीं है। एक इंसानियत है, हमारा प्रोफेशन है, वो हमें कहता है कि हमने उनकी जानें बचानी है। क्या हम टेररिस्ट हैं? जब हम कोविड के टाइम पे जब हमारी अपनी जानों को खतरा था, हम उन्हें बचा सकते हैं, तो क्या अब हम खुद मारेंगे उन्हें? हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि हम उन्हें खुद मारेंगे? तो ये गलती किसकी है? ये गलती पीछे से उस बंदे की है, उस फार्मा की है जिसने वो मेडिसिन बनाई। किस कंपनी की? किस कंपनी की थी? ये हमारे पास है, अगर आप अपने कैमरे में दिखाना चाहते हैं तो इसको दिखा सकते हैं आप आगे जाके। ये इसको दिखाएं जी। ये कह रहे हैं कि उनकी कंपनी थी वो जिससे वो बनाया गया। उस फार्मा को पकड़े, उस फार्मा की पूरी चेन को नहीं पकड़ा गया। जिसने उसको साइन किया, अप्रूवल कौन देता है? जिसने CO हेल्थ अप्रूवल देता है ना, एमएस अप्रूवल देता है, वो लोग बाहर अभी तक फिर हैं जिन्होंने अप्रूवल दे दिया। एंड यूजर जिसने लगा दी उसको पकड़ के ले गए, ये कैसा इंसाफ था? और उसके ऊपर कोई चार्जशीट लगी, कोई FIR हुई? FIR CO हेल्थ और एमएस ने कराई। एमएस तो अब गया है मुकर कि भाई मैंने नहीं कराई, मेरे साइन भी गलत है, मेरी स्टैम्प्स भी गलत है। कि एमएस होया हुआ था, उसकी साइन और स्टैम्प गलत हो गए। अब CO हेल्थ पे हर बात डाल दी हुई है उन्होंने। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जो इंजेक्शन लगा है ना, मतलब कि जिस नर्स ने लगाया, पीछे से वही सारा स्टॉक जो है वो गायब क्यों हुआ? मतलब सारा स्टॉक गायब
गायब है। गायब है सब, मतलब आग लगा दी, आसमान खा गया, ज़मीन निगल गई। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जो मतलब कि इंजेक्शन लगा है वो सारी कंपनी के सारा स्टॉक उठा लिया गया। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। आप प्लीज़ इस बात पे क्या कहेंगे मुझे, आप बताएं कि एक इंजेक्शन लगा है, सारा स्टॉक का स्टॉक ही गायब हो गया।